नमस्कार दोस्तों, क्या आपके शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है और थकान सी रहती है? क्या थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती है, बार बार चक्कर आते हैं, चेहरा पहले से ज्यादा पीला दिखाई देने लगा है और आपको लगता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी हो गई है? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी है हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसे हरे पत्ते के बारे में लोग इसे खून बनाने की मशीन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोई के पत्ते की। आप लोगों ने सब्जी और दाल तो जरूर ही खाया होगा, लेकिन इसके पोषण के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। यह एक साधारण सा हरा पत्ता, कई जगह इसे अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां मोटी और मुलायम होती हैं और इसकी सब्जी कई घरों में बनाई जाती है। सबसे पहले इसे पहचानना बहुत जरूरी है। पोई एक पत्तेदार सब्जी है जिसकी हरी पत्तियां और कोमल डंठल खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। गाँव में इसे कई तरह से पकाया जाता है, कहीं इसकी सब्जी बनती है तो कहीं इसकी दूसरी सब्जियों या दाल के साथ पकाया जाता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, आखिर एक साधारण हरे पत्ते को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे भोजन में कई जरूरी पोषक तत्व जोड़ सकती हैं और कोई भी इसी तरह आपकी संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इसे लेकर सबसे बड़ा दावा है खून बढ़ाने का। दोस्तों, इसे खून बनाने की मशीन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बनाने के लिए शरीर को कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यही वजह से हमारी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में अक्सर किचन गार्डन में लगा के रखी जाती है और इसका एक पौधा आपको वर्षों तक सब्जियां खिलाता है। माँ और बहनें इसके पत्तों की पकौड़ी बनाती हैं और इसे साग के रूप में भी सब्जियां बना के इसे खाती हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो आपके बॉडी में एनीमिया को सिरे से नकार देता है। जब भी आप कोई इस्तेमाल करेंगे आपको खून की कमी से होने वाले सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। पोई के पत्ते में पालक से कई ज्यादा गुना शक्ति होती है। इसमें तमाम सारे औषध लाभ छिपे हैं। आप पोई के पत्ते और पोई की सब्जी का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि बेहद जल्दी आपका ब्लड है जो सामान्य हो जाएगा। ब्लड में पाए जाने वाले तमाम ग्रेडियंट हैं जो सामान्य हो गए। अब हम बात कर लेते हैं खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन की। दोस्तों, हमें चक्कर आते क्यों हैं? खून की कमी होती क्यों है? कम पानी पीना, नींद की कमी, लो ब्लड प्रेशर, कई पोषक तत्वों की कमी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी इसके कारण हो सकती हैं। इसीलिए हर चक्कर को खून की कमी मान लेना सही नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगातार कमजोरी रहती है, बार बार चक्कर आते हैं, चेहरा पीला लगता है या सामान्य काम करने पर भी ज्यादा थकान होती है, तो हीमोग्लोबिन की जाँच करवाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर वास्तव में आयरन की कमी पाई जाती है तो डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार के साथ इसमें हरी सब्जियां, पालक, पोई के पत्ते आदि का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने जाना है सिर्फ खून और कमजोरी की बात। अब हम बात करते हैं पोई के पत्ते की एक और खास बात की, जिसकी वजह से इसे भोजन में शामिल करना बहुत ही आवश्यक हो सकता है, और वह है इसमें मौजूद फाइबर। हमारे भोजन में फाइबर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरे पत्तेदार सब्जियां फाइबर प्रदान कर सकती हैं और संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती हैं। अगर आपका भोजन लगातार बहुत कम फाइबर वाला है तो आप खाने में अलग अलग सब्जियां और फल शामिल कीजिए। पोई को भी इसी तरह के भोजन में शामिल किया जाता है। लेकिन याद रखिए, एक ही चीज को हर समस्या का इलाज समझना सही तरीका नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य किसी एक पत्ते से नहीं बल्कि पूरे संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और सही जीवन शैली से बनता है। दोस्तों, अब सवाल आता है पोई को कैसे खाएं? सबसे आसान तरीका, इसे सामान्य हरी सब्जी की तरह अच्छी तरह धोकर और पकाकर खाना चाहिए। पत्तियों और डंठल को साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। फिर अपनी सामान्य रसोई की विधि से इसे पकाया जा सकता है। इसे दाल या दूसरी सब्जियों के साथ भी पकाया जा सकता है। लेकिन कच्चे पत्ते बड़ी मात्रा में खाने के बजाय इसे अच्छी तरह साफ करके उचित तरीके से पकाकर खाना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप पहली बार इसे खा रहे हैं तो सामान्य भोजन की मात्रा में शुरुआत करें। अब शायद आपके मन में सवाल होगा, अगर पोई में आयरन है तो क्या इसे खाने से तुरंत हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा? इसका जवाब है नहीं। हीमोग्लोबिन का स्तर केवल एक खाद्य पदार्थ से तुरंत नहीं बढ़ जाता। शरीर में खून बनाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसके लिए पर्याप्त पोषक और पोषण की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति में एनीमिया है तो उसका कारण जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए पोई को पौष्टिक भोजन का हिस्सा समझिए। अब हम बात करते हैं किन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से कमजोरी है, चक्कर, सांस का फूलना, बहुत ज्यादा थकान या त्वचा का पीला पड़ना महसूस हो रहा है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। हीमोग्लोबिन की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी लें।
है। अब आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्या आपके गाँव में पोई के पत्ते मिलते हैं और क्या आपके घर में इसकी सब्जी या दाल बनाई जाती है। अगर आपको गाँव में मिलने वाली ऐसी ही देसी चीजों के बारे में आसान भाषा में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल देसी हेल्थ टिप्स एंड केयर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही चीज की जिसे लोग रोज देखते हैं लेकिन उसके पोषण और इस्तेमाल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।